भीड़ में मत बढ़ा कर, आँख खोल के आगे चला कर। भीड़ में मत बढ़ा कर, आँख खोल के आगे चला कर। अर्थात हम लोग भीड़ में ही आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, यही देखकर उन लोगों को फॉलो किया करते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। खुद अपने आप से कुछ सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं बात को, पर दूसरों को देखकर हमें वही करना होता है कि और लोग क्या कर रहे हैं। हम आगे का कुछ नहीं सोचते, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं और दूसरों को फॉलो किया करते हैं। पर हमें लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भीड़ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि भीड़ जो होती है वो ज़्यादातर आसान तरीका इस्तेमाल करती है। लेकिन हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कुछ कर दिखाना है, तो हमें अपने आप से कुछ सोच समझ के डिसीज़न लेना होगा और कुछ कर दिखाना होगा। भीड़ में चलने से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो भीड़ में मत बढ़ाकर, आँख खोल के आगे चला कर। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों को फॉलो करते करते ये भी नहीं देख पाते कि वो लोग सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम बस ऐसे ही आँख बंद करके सबको फॉलो करते रहते हैं। पर हमें लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आँख खोलकर सोच समझकर कुछ डिसीज़न लेना चाहिए, नहीं कि पूरी भीड़ जहाँ जा रही है उसके पीछे पीछे चले जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मैं आज आपको इस बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव था, वहाँ पे एक लुटेरा रहता था। वो बहुत ही खतरनाक था। सब लोग गांव वाले उससे बहुत डरा करते थे और वो किसी को छोड़ता नहीं था। सब लोग उससे बहुत डरते थे। तो एक दिन क्या था ना, वो उसे कोई भी देखता ना तो सब लोग वहाँ से भाग जाते थे। पर एक दिन गांव में वो लुटेरा आया। तभी वहाँ पे एक इंसान था जो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। तो सब लोग तो भागकर चले गए, लेकिन वो भाग नहीं पाया। तो सब लोग भाग के वहाँ से चले गए, लेकिन वो भाग नहीं पाया। फिर भी उस लुटेरे ने उसको हार्म नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे खाने पीने को सब कुछ चीज़ें दी और वो वहाँ से चला गया। ये एक इंसान अपने घर में छुप के देख रहा था ये सब कुछ। तो वो सोच में पड़ गया कि यार ये तो सही बात है, मतलब ये डरा नहीं, तो मतलब वो वहाँ पे खड़ा रहा तो उसके साथ ऐसा हो गया, और वो मतलब लुटेरा उसे खाने को दे के चला गया। तो ऐसे तो मतलब कि हमें सब कुछ करना ही नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बस ऐसे बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है। उसने मतलब ये समझ लिया ये सब कुछ देख के। तो फिर वो ऐसा सब कुछ सोच के वो एक जंगल में चला गया। उसने सोचा कि अभी मुझे कुछ काम वाम नहीं करना है, मैं तो जंगल में जाके बस ऐसे ही बैठ जाऊंगा और भगवान आके मेरी हेल्प करेंगे, मुझे खाना पीना दे के चले जाएंगे। क्योंकि वो इंसान कुछ कर नहीं पा रहा था, फिर भी उसे इतना सारा खाना सब कुछ मिल गया, और वो लुटेरा उसे कुछ हार्म पहुंचाए बिना उसे सब कुछ दे के चला गया। तो मैं भी जंगल में जाता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ, भगवान मुझे आके खाना दे जाएंगे और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसने तो सब कुछ काम वाम सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे ही जंगल में जाके मतलब आसन बिछा के बैठ गया। और मतलब ऐसे ही दिन बीतते रहे। उसने सोचा अभी भगवान आएंगे, मुझे खाना देंगे, अभी देंगे, अभी मुझे पानी देंगे। ऐसे करते करते दिन बीत गए। तो अभी उसकी सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई। वो मतलब एकदम थक चुका था, उसे बहुत भूख लगी थी, मतलब उसकी कुछ हालत ही नहीं थी अभी। तो उसने सोचा कि अभी मुझे यहाँ से खड़े होके जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खाने को तो मिल नहीं रहा है। तो वो ऐसे ही खड़े होके वहाँ से निकल गया। मतलब वो जा रहा था रास्ते, मतलब लथड़ा, मतलब उसकी कोई हालत ही नहीं थी। लथड़ाई हुई कथड़ाई हुई हालत में वो वहाँ से जा रहा था। उतने देर में उसे एक वहाँ पे साधु मिले। तो उस साधु ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों तुम्हारी हालत ऐसी है। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। साधु ने उसे पहले कुछ पानी दिया, खाना वगैरह दिया। वो सब खा के उसमें स्ट्रेंथ आई और फिर वो बोल पाया कि ऐसा सब कुछ था। उसने सारी स्टोरी बताई कि मैंने ऐसे देखा था कि एक लुटेरा आया था और उसने मतलब किसी के मतलब उसे मारा नहीं, वो
जिसकी टांग भी नहीं थी, उसे मारा भी नहीं, वो भाग भी नहीं सकता था, बल्कि उसे खाना दे के चला गया। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बैठे बैठे भगवान तो हमारी हेल्प कर देंगे। तो मैं भी जंगल में जाके बैठा, और पर मुझे तो भगवान ने खाना भी नहीं दिया मेरे साथ। तो ऐसा सब कुछ हुआ। ये सब सुन के साधु बहुत ही मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि तुमने उस पूरी घटना से एक गलत सीख ली है, क्योंकि भगवान तुम्हें ये सिखाना चाहते थे कि हमें किसी मजबूर के साथ गलत नहीं करना चाहिए। पूरी सारी इवेंट का मतलब ये था कि वो जो लुटेरा था उसने उस आदमी के साथ गलत क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मजबूर था, उसके मतलब पाँव नहीं थे, वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए उसका भी, वो लुटेरा था फिर भी उसका भी एक असूल था कि वो किसी मजबूर को नहीं मारता था। जो खुद को बचाने के लिए एबल नहीं था उसे वो नहीं मार रहा था, और उसने उसकी इस वजह से हेल्प की थी। नहीं कि उसका मतलब ये नहीं था कि भगवान बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ दे देंगे, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो तुमने गलत सीख ली थी। देखा फ्रेंड्स, हम ऐसा ही करते हैं, हम आगे का कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं, सामने वाला गलत है सही है ये सब नहीं देखते हैं, और ऐसे ही सब किसी को फॉलो करने लगते हैं। हमें लगता है कि इतनी सारी भीड़ एक जगह पे जा रही है, मतलब कि सब लोग सही होंगे और हमें भी वही करना है, पर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हमें अपनी सूझबूझ से, समझ से सब कुछ समझना पड़ेगा, फिर ही कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। वरना हम ऐसे ही आंख बन के किसी को करके किसी को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सामने वाले सही है सब लोग और हम सही करने जा रहे हैं। हमें भीड़ में नहीं चलना है, भीड़ में मत चलाकर, आंख खोल के आगे बढ़ाकर हमें आगे बढ़ना है। तो भीड़ में नहीं चलना है, अपनी सूझबूझ से सोच समझ के सब कुछ सोच समझ के ही करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।